का क्या जीवन में महत्व है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधः योगः। आपके ये जो अनेक चित्त में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, उन सब में कंट्रोल कर देना, उन सब में अपना अधिकार प्राप्त कर लेना, आपको जो उचित हो, आप जिसे समुचित समझते हो और आपके जीवन में जो उत्तम हो, ऐसी चीज़ों को ही करना, यही योग का एक महान कार्य है। इसमें दिख रहा होगा जैसा कि हम दिनों दिन प्रकृति से भी दूरियां बना लिए हैं, और शायद यही हमारे समस्या का कारण भी है। प्राचीन काल में लोग प्रकृति को अपनी संतति की तरह सेवा किया करते थे, लेकिन इस वक्त केवल हम सब मानव अपने संतति तक ही सीमित हो गए हैं। तो प्रकृतिरेव शरणम अन्यथा शरणम नास्ति प्रकृतिरेव शरणम मम। हमें अन्यथा और कहीं भी सर्वत्र शरण नहीं मिलेगा, प्रकृति के शरण में ही हमें जाना पड़ेगा। और इस प्रकृति और पुरुष से ही तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो हम सबको प्रकृति का जरूर आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी यथा शक्ति यथा भक्ति योग का जरूर आश्रय लेते हुए हमें कुछ चीज़ों को निश्चित तौर पर करना चाहिए। प्राणायाम हमें प्रतिदिन करना चाहिए और एकाग्रता के लिए प्रणव का उच्चारण आप ज्ञान मुद्रा में ऐसे करके और श्वास को लेकर के और ओम का उत्कंठ स्वर से आप ओम का उच्चारण करें। यद्यपि नासा ने तो अभी प्रूव किया है कि ओम का उच्चारण सूर्य के पास एक ध्वनि के रूप में है, लेकिन हमारे महर्षियों ने 1000 वर्ष पहले ही बता दिया गया कि जहाँ भी खाली है, जहाँ भी आकाश है, जहाँ खाली स्थान है, वहाँ सर्वत्र प्रणव का अहर्निश ध्वनि गुंजायमान है। तो ये छोटी सी चर्चा। आगे आज हम कुछ आयुर्वेद के प्राचीन चरक संहिता के श्लोकों को अध्ययन करेंगे और योग के विषय में जानेंगे कि योग का किस प्रकार से हमारे जीवन में एक महत्व है। ये प्रकृति आपको दिख रही होगी, प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में दैदीप्यमान होता है। हरिओम योगः कर्मसु कौशलम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। और मैं यहाँ आग्रह भी करूँगा सम्मान्य सभी जनों से कि आप भी अपने जीवन में योग का आश्रय दें। और अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में आप अपने जीवन में किस प्रकार से एक्सरसाइज का स्थान दिया है, एक्सरसाइज को आप कैसे करते हैं, योग प्राणायाम व्यायाम कैसे आप करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से निश्चित तौर पर प्रेषित करें। और उसको हम एक भारत, समूचे भारत में जो अभियान के तौर पर किया जा रहा है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, उसकी कल्पना में हम उसको अग्रसर करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग भी जो प्रतिदिन योग व्यायाम करते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बना करके चित्र प्रेषित करें और इसके अग्रिम हम अभियान को जरूर अग्रसित कर सकें। यहाँ चरक संहिता के कुछ श्लोकों का वर्णन है। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता देवताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं ऋजा। शरीरोपचयः गात्राणां कांतिः। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शरीर की चमक, शरीर में एक स्फूर्ति, शारीरिक सौंदर्य, पाचन शक्ति की वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण। और इसी से नाना प्रकार के लोग इससे प्रभावित होते हैं और नाना प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। आलस्यहीनता, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। हमारा अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो आलस्य है। तो आलस्यहीनता, आलस्य को दूर करता है व्यायाम, स्फूर्ति लाता है, अलर्टनेस लाता है, दृढ़ता,
दृढ़ संकल्प बढ़ता है, किसी कार्य को करने के प्रति पराक्रम आता है और हल्कापन, शरीर हल्कापन रहता है। और 3 दोष जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन्हीं के उलटफेर से ही मनुष्य रोगी होता है, तो इनमें भी शुद्धिकरण होता है। दूसरा श्लोक है, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः विमृदनीयात् समन्ततः। अर्थात शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा समन्ततः तु सुखम देहम विमृदनीयात्। विमृदनीयात् का तो इसका इस श्लोक का क्या अर्थ है? शरीर का परिश्रम जन कर्म ही, शरीर से जो आप व्यायाम करते हैं और पसीना बहाते हैं, शरीर का परिश्रम जन्य कर्म कार्य ही व्यायाम कहलाता है। उसको व्यायाम को करके अच्छी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। और जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमें उस शरीर की सौंदर्यता के लिए उसमें अच्छी तरह से उस शरीर की मालिश भी करनी चाहिए और उसमें तेल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शुद्ध आहार, शुद्ध विहार इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ये 2 श्लोकों को आज हमने यहाँ चरक संहिता के माध्यम से चर्चा किया है और व्यायाम के महत्व के बारे में जाना है। निश्चित तौर पर आप सबको यह वीडियो अत्यंत लाभकारी होगा और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारेंगे। यही इस वीडियो का अंतिम फल है, इसका अन्य कोई भी फल नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि मानव होने के नाते कुछ मानव के लिए कुछ कर जाएं, यही एक तमन्ना है, यही एक ईश्वर से प्रार्थना है।